राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को धनतेरस की अनंत और ढेरों सारी बधाइयां। अच्छा, धनतेरस का पावन त्योहार आ गया। धनतेरस में काफी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना की जाती है। काफी लोग किसी प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करते हैं, काफी लोग किसी तरीके से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। बट जिन लोगों को नहीं मालूम है कि धनतेरस पर हम कैसे पूजा अर्चना वंदना करें, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ सरल पूजा विधि धनतेरस की। देखिए, धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी जी का प्राकट्य भाव हुआ था। समुद्र मंथन से धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस वाले दिन धनवंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में धनवंतरी जी की फोटो होती है, मूर्ति होती है, उस घर में बीमारियां दस्तक भी नहीं देती है। धनवंतरी जी की पूजा, अगर आपके घर में उनकी फोटो नहीं है तो आप उनकी फोटो लेकर आइए। अगर फोटो नहीं है तो आप फोन में से निकाल के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बट धनतेरस पर आपको धनवंतरी जी की पूजा के लिए उनकी फोटो की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर साल आपको उनकी जरूरत पड़ेगी फोटो की। तो आप उनकी एक फोटो लेकर जरूर आइए। धनवंतरी जी को आरोग्य के देवता कहा जाता है। जिस घर में धनवंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना धनतेरस पे की जाती है, उस घर से बीमारियां बहुत ज्यादा दूर चली जाती हैं। साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन कुबेर जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कुबेर जी की आप मूर्ति या फोटो ला सकते हो, साथ में आप उन्हीं के धनवंतरी जी के साथ उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। फिर भी आपको धनवंतरी जी की फोटो नहीं मिल रही है तो आप एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर आप कलावा बांधिए। धनवंतरी जी का ध्यान करते हुए आपको कलावा बांधना है। उसके बाद एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर आप लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। अगर लाल कलर का कपड़ा नहीं है तो आप पीले कलर का भी बिछा सकते हो, बट सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रेड कलर का ही कपड़ा हो, साफ सुथरा, तो आप उसे बिछाइए। चौकी के ऊपर आपको थोड़े से चावल डालने हैं। चावल को जब आप डाल दोगे उसके ऊपर आपको धनवंतरी जी की फोटो रखनी है। अगर फोटो नहीं है तो जाओ, वो आपने सुपारी में कलावा बांधना है, वो धनवंतरी जी को स्थापित करना है चावल के ऊपर। उसके बाद आपको पुरानी गणेश लक्ष्मी जी लेने हैं। देखिए, जो आप नए लाते हो दिवाली पर वो नहीं लेने, पुराने आपको गणेश लक्ष्मी जी लेने हैं। उसके बाद ये जो आप पूजा करोगे 5:30 बजे से लेके 6, 6:30 बजे के आसपास आप कर लोगे, क्योंकि ये पूजा प्रदोष काल में की जाने वाली पूजा है। हाँ, इस धनतेरस वाले दिन राहु काल भी लग रहा है। 3 से 4 बजे के बीच में राहु काल चलेगा। उस बीच आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। उस बीच में आपको शॉपिंग नहीं करनी है। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो दोपहर के टाइम में सारा काम हम खत्म करके फ्री होती हैं, उसके बाद वो शॉपिंग करने जाती हैं। तो यही टाइमिंग होती है, 3 से 4 बजे की टाइमिंग होती है। हम भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी जाती हूँ दोपहर के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे बाजार में काफी ज्यादा रश हो रहा है, तो हम दोपहर में ही जाते हैं शॉपिंग करने। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि धनतेरस वाले दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको कोई शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे राहु काल लग रहा है। और राहु काल पे की गई शॉपिंग, हम भगवान के लिए की गई पूजा, वो निफल होती है। आप सभी को मालूम है कि राहु काल में कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं की जाती है। तो आप 3 बजे से पहले आप जा सकते हो मार्केट, 3 बजे के 4 बजे के बाद आप मार्केट जा सकते हो। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपने चौकी रख दी, वहां पे धनवंतरी जी को विराजमान कर दिया, गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है। लोटे में आपको पंचामृत बनाकर वहां पर सबसे पहले नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। उसके बाद आपको वो कलश में पंचामृत बनाकर आपको वो कलश रखना है। उसके बाद आपको आम के पत्ते नहीं लगाने हैं, सिंपली आप नारियल रख दीजिए। एक नारियल पानी वाले लेकर आइए, वो नारियल आपको वहां पर रखना है। नारियल के ऊपर आपको एक रोली बांधनी है। रोली नहीं बांध सकते तो आप लाल कपड़ा बांध दीजिए। उसके बाद आपको उसी चौकी के ऊपर जो भी आप शॉपिंग करके लाओगे, बर्तन लाओगे, तो आपको चौकी के ऊपर बर्तन रखना है। अगर आप कोई चांदी का या सोने का सिक्का लाए हो तो वो रखना है। कोई भगवान की मूर्ति लाए हो, अगर आप नए लक्ष्मी गणेश जी जो लाओगे वो नहीं रखने हैं। अगर अदर आप कोई सी भी मूर्ति भगवान की लेकर आए हो तो वो विराजमान करना है। झाड़ू लाएंगे तो झाड़ू भी धनतेरस पे लाई जाती है। उसके बाद आपको झाड़ू पे रोली बांधकर चौकी के बगल आपको रखनी है। उसके बाद आपको एक कुबेर जी का दीवा जलाना है। देखिए, अगर आप धनतेरस पे कुछ भी नहीं ला रहे हो, कोई बर्तन वगैरह कुछ नहीं ला रहे हो, तो आप एक कुबेर जी का दीवा आता है, आप वो जरूर लेकर आइए। उसके बाद अगर आप कुबेर जी का दीवा नहीं ला रहे हो
तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पीतल का दीवा लीजिए, देसी घी का आपको दीवा जलाना है, लंबी बाती का जलाना है। फिर से सुन लीजिए, कुबेर जी का दीवा जलाना है, पीतल का दीवा देसी घी में लंबी बाती का जलाना है। कुबेर जी को याद करते हुए धनवंती जी के सामने आपको वो दीवा जलाना है। आपको अपने किचन में से जड़ी बूटियां लेकर आनी है। जड़ी बूटियां क्या होती है? सूखी हुई जो धनिया होती है साबुत, धनतेरस पर उसकी पूजा का विशेष महत्व है। तो आपको धनिया लानी है, सौंफ लानी है, काली मिर्च ला सकते हो, दालचीनी ले सकते हो। ये सब आपको धनवंती जी के सामने रखना है। जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो आप धनवंती जी के सामने समर्पित कीजिए। नीम के पत्ते आप ला सकते हो, एलोवेरा होता है साबुत, वो आप धनवंती जी के सामने उन्हें ऑफर कर सकते हो। उसके बाद आपको धनवंतरी जी को चंदन का तिलक लगा सकते हो, हल्दी का तिलक लगा सकते हो, रोली का तिलक लगा सकते हो। आपको पहले धनवंतरी जी को तिलक लगाना है, उसके बाद धनवंतरी जी को तिलक लगाने के बाद चावल लगाए जाते हैं जिसे हम अक्षत बोलते हैं, वो लगाना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कलावा तोड़ना है और धनवंतरी जी को आगे रखना है। उसके बाद जब आप समर्पित करते हो तो आप भगवान को वस्त्र समर्पित करते हो। आपने तिलक लगा दिया, भगवान को वस्त्र धारण करवा दिए, उसके बाद भगवान को भोग लगाना है। भोग में आपको एक खील और बताशे का भोग लगाना है। उसके बाद आप कोई मिठाई ले सकते हो, मिठाई का भोग भगवान को लगाना है। साथ के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये 5 दिवस की जो त्योहार होंगे इसमें आपको खीर और बताशे का ही भोग भगवान के आगे समर्पित करना है, क्योंकि खीर और बताशे का बहुत महत्व बताया जाता है। इस सीजन का आप फल ले सकते हो। आप वैसे तो धनवंतरी जी को अनार और सेब का भोग लगाया जाता है, बट आप कोई सा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपको भगवान को पुष्प अर्पित करना है। इस प्रकार से आपकी पूजा अर्चना वंदना, आपको पहले आप भगवान की पूजा कर लोगे, उसके बाद लास्ट में की जाती है आरती। आरती में आपको ओम जय जगदीश जी की आरती करनी है। आरती से पहले आपको धनवंतरी जी की कथा सुननी है, कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आपने दीवा धनवंतरी जी का, कुबेर जी का जो दीवा जलाया है, उस दीवे से आपको आरती नहीं करनी है। आपको दूसरा दीवा लेना है, उससे आपको भगवान की आरती करनी है। आरती आप देखिए धनवंतरी जी की या कुबेर जी की कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट ओम जय जगदीश की भी आप, श्री हरि विष्णु की आप आरती कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद धनतेरस वाले दिन 13 दिए जलाने का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। 13 दीवे जलाए जाते हैं। देखिए आपने कुबेर जी का दीवा जलाया वो तो अलग हो गया है, उसके बाद आप जो दीवे से जो आरती करोगे वो दीवा अलग हो गया। तुलसी महारानी का दीवा जब जलाओगे वो अलग हो गया, बट आपको उनसे अलग आपको 13 दीवे जलाने हैं। इस प्रकार से आपकी धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना पूरी हो जाती है। तो बहुत सरल विधि है, अगर आप इस तरीके से पूजा करोगे तो पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि, महालक्ष्मी, कुबेर जी का, धनवंतरी जी का वास होगा। तो कैसे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मैं ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।